जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। एक तो इक्वल एमएसपी पर ड्रामा, यानी इस महीने में तीसरी तारीख, और तारीख के साथ समय भी दिया है। समय के बाद यह भी आश्वासन दिया है कि सुनवाई होगी। आखिर ऐसा कैसे? और दोस्तों बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, वीडियो अभी आपको दिखाते हैं कि आखिर हमारा भोपाल के अंदर एएमई जो हमारा सेंटर है और वहां की जो ट्रेनिज की एक गाड़ी है, किस तरह उसकी वजह से दुर्घटना हुई है, लोग आहत और परेशान हैं, हुजूम है, उसका वीडियो भी देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनको आप सुन रहे हैं, राजीव बहल जी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के। स्पेशल बेंच थी और रेगुलर बेंच थी नहीं, तो सुबह से ही हमें लग रहा था कि डेट मिलेगी और वही हुआ। अगली डेट उन्होंने 27 तारीख को दे दी। स्पेशल बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस निकामी सभा, ऑनरेबल जस्टिस रजनीश भटनागर जी, टोटल 276 मैचेस थे, परंतु उन्हें स्पेशल बेंच है तो उन्हें कुछ मिलता है। इसके डेट पे हमें 2 वीक बाद मंडे को 27 तारीख को 3:30 का टाइम दिया। तारीख पे तारीखें मिलती रहेगी, पर हमारा हौसला बुलंद है और हम इसमें विजय। और इनकी तरफ से जो केस डाला गया है इक्वल एमएसपी का, तो उन्होंने कहा है, वो खुद कह रहे हैं, उनके बगल में वकील साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लड़ाई जीतेंगे, हमें भरोसा रखने चाहिए, और तारीख है तो मिलती रहती है, ये कोर्ट का स्वभाव है, केस का स्वभाव है। तो आप समझ सकते हो ये कितनी कैजुअल बातें, इसका कोई ठोस आधार नहीं बचा है। धीरे धीरे ये केस लग रहा है यहीं अपने तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, और इसमें कितनी दम है वो आप समझ सकते हो, इसकी प्रायोरिटी कितनी वो समझ सकते हो। लेकिन इतना बोला है कि अगली बार जो तारीख मिली है वो 27 तारीख है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 तारीख आपके पास, 2 मई थी, फिर 13 मई थी, फिर 27 मई है। बड़ा अच्छी बात है, लेकिन इस पर उन्हें पहले से ही पता था कि बेंच है नहीं, तो इस पर बात बनेगी नहीं, और वैसा जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट आया है। और तमाम तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं इक्वल एमएसपी को लेकर, मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, जो हमें जानते हैं, समझते हैं कि ये किस केस में अभी तक 100% यदि हमें जीत है, तो अभी तक हम 10% नहीं पहुंचे, 90% लंबी यात्रा है। आपको ये समझना होगा, इसके बहुत आधार ठोस सबूत है हमारे पास, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा हूं। तो तारीख मिली है, तारीख के बाद भी तारीख ही मिलनी है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। हाई कोर्ट अपना पल्ला छुड़ा के कुछ भी डिसीजन दे सकता है, इसको इस तरीके से रिजेक्ट भी कर सकता है कि ये पे कमीशन का मामला या आगे पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी मैंने कहा है, आप 10%, यानी यदि 100 किलोमीटर है तो हम 10 किलोमीटर इस केस में आगे नहीं पहुंचे। तो आप इनकी जो भी बड़ी बड़ी हेडिंग लगा के बता रहे हैं, वो उनका एक अपना तरीका। और दोस्तों एक हृदय बेदार खबर है, हम फौजी हैं तो बड़ा डर लगता है। वहां पर जैसे आपने उस एएलएस गाड़ी का ढांचा देख सकते हो, और वहाँ लोग क्या कह रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस लोगों ने भेजे हैं कि हर एक वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जैसा कहा गया है कि एक हवलदार था, और जो बंदा था वो चला रहा है, कोई उसको अग्निवीर बोल रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जवान है, वो भी किसी माँ का बेटा है, हमारा ही फौजी है, और टायर फट गया है, गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, और ये ट्रेनिंग के उसमें रूटीन में थी, और सामने एक बस खड़ी थी जो वहाँ से भोपाल के लिए जा रही थी, सवारी बैठी थी, उनको नहीं पता था कि क्या होगा, उसमें ठुकती है, डिवाइडर में ठुकती है, और अभी तक कोई 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं, कोई 5 की कर रहा है, इस तरीके की बहुत सारी न्यूज आ रही, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं दोस्तों। और तो ये थी आज शाम की 2 बड़ी अपडेट। स्पेशल बेंच थी और रेगुलर बेंच थी नहीं, तो सुबह से ही हमें लग रहा था कि डेट मिलेगी और वही हुआ। अगली डेट उन्होंने 27 तारीख को दे दी।
स्पेशल बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस वी कामेश्वर ऑनरेबल जस्टिस रजनीश भटनागर की टोटल 276 के मैच बसते हैं, परंतु उन्हें स्पेशल बेंच है तो उन्हें कुछ मिलता है, इसलिए हमें 2 वीक बाद मंडे को 27 तारीख को 3 पीस कर देंगे। तारीखें मिलती रहेगी, पर हमारा हौसला बुलंद है और हम इसमें